हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। आपको बताना है कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी मौखिक और लिखित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, मौखिक और लिखित। तो चलिए, अगला सवाल है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी अवधी। तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा खड़ी बोली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपको बताना है कि संविधान में राजभाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी तमिल। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि राजभाषा के रूप में संविधान में किसको अपनाया गया है। आपका सही आंसर होगा हिंदी को। और हिंदी को अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया है। आप बोलोगे 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो चलिए, अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है। आपका सही आंसर होगा 11। तो मूल रूप से 11 क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं और बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो चलिए, ध्यान रखना है अगला पॉइंट आपको कि ये जो स्वर हैं इन स्वरों की मात्राएं कितनी होती है। तो मात्राएं होती है स्वरों की 10। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। चलिए, अगला सवाल है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सही आंसर बताना है। तो चलिए बताइए, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परिधन आवरण। चलिए, अगला सवाल है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और शब्द के परिवर्तन में अंतर ला देते हैं, शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी संधि। तो आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा उपसर्ग। तो शब्द के पहले कौन जुड़ते हैं, उपसर्ग, और शब्द के बाद में कौन जुड़ते हैं, प्रत्यय। तो ये आप ध्यान रखोगे। अगला सवाल है कि कमल के समान नयन में समास है। आपको बताना है कि कमल के समान नयन इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि कमल के नयन, कमल के समान नयन, इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास बताना है आपको। ऑप्शन ए रण में कौशल, ऑप्शन बी पीला है वस्त्र जिसका, ऑप्शन सी समय के अनुसार, ऑप्शन डी सत्य के लिए आग्रह। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होगा। आपका सही आंसर होगा समय के अनुसार। इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि आजन्म शब्द का समास विग्रह है। तो आजन्म जो शब्द है इसका सही समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए जीवन प्रयत्न, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी मृत्यु तक, ऑप्शन डी जब तक जी सके। तो आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा। आपका सही आंसर होगा जीवन प्रयत्न।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, तो ध्यान रखोगे। अगला सवाल है, शब्द की परिभाषा क्या है? तो शब्द की परिभाषा अब बतानी है आपको। ऑप्शन ए, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ऑप्शन बी, शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन सी, शब्द वर्णों से बने होते हैं। ऑप्शन डी, शब्द और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो आपको बताना है सही कौन सा होगा। आपका सही आंसर होगा, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्रोत की दृष्टि से बताना है कितने भागों में बांटते हैं शब्दों को। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो आपको बताना है स्रोत की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। आपका सही आंसर होगा 4 भागों में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि तत्सम शब्द। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द, और संस्कृत से जो हिंदी भाषा के शब्द में परिवर्तित हो गए हैं उनको क्या बोलेंगे? तद्भव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी सच, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी घोटक। तो तत्सम शब्द बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा घोटक। तो ये घोटक जो शब्द है ये क्या है? ये संस्कृत का शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी कैंची। तो इन चारों में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा कैंची। तो कैंची जो शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला सवाल है, विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ऑप्शन बी संज्ञा, सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो आपको बताना है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। आपका सही आंसर होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सारे क्या होते हैं? विकारी होते हैं, और अन्य सारे क्या होंगे फिर? अविकारी होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको संज्ञा के भेद बताने हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी गर्दन, ऑप्शन डी दर्द। तो जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा दर्द। तो दर्द जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बाकी दाल, मई, गर्दन ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो आपको बताना है हिंदी में कितने वचन होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने वचन होते हैं हिंदी में? आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भावात्मक संज्ञा है? तो भावात्मक संज्ञा बतानी है आपको। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी कायर, ऑप्शन डी मित्रता। तो भावात्मक संज्ञा बतानी है। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि मित्रता ये भावात्मक संज्ञा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। तो इस जय चंदों में कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा जातिवाचक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। यदि कर्ता का लिंग पता न हो तो कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए वचन के अनुसार, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग में, ऑप्शन सी पुल्लिंग में, ऑप्शन डी कर्ता के अनुसार। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा पुल्लिंग में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी ठंडाई। तो इन चार में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ठंडाई। जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, तो ये ध्यान रखोगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा संप्रदान कारक। तो इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के प्रकार बताना है आपको। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 7। तो सर्वनाम के प्रकार बताना है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। यानी क्या आपको बताना है कि इस क्या में कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि क्या मतलब तुम्हें क्या चाहिए, ये कौन सा सर्वनाम है? आपका सही आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम हम किन सर्वनामों को बोलते हैं कि जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे क्या, क्यों, कैसे। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? आप बोलोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।